आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिक्स का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स है। सबसे पहला मेजर्स, स्टैटिकल टूल्स का मतलब होता है मेजर करना, मापना, और स्टैटिकल टूल्स में सबसे पहला टूल्स आपका हो गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट मीन्स केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्र का मतलब होता है बीच का, सेंटर, और सेंटर को मेजर करने के लिए हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 प्रकार का मेजरमेंट होता है, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और कॉमर्शियल एवरेज। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज में 3 प्रकार के मेजर्स, 3 मेथड से हम लोग मेजर कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज में 2 होता है, एक मीडियन होता है और दूसरा मोड होता है। और जो कॉमर्शियल एवरेज है हमारा, उसमें मूविंग एवरेज होता है, कम्युलेटिव प्रोग्रेसिव एवरेज होता है और कंपोजिट एवरेज होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन पर्पज से क्विक रिवीजन कर रहे हैं और क्विक रिवीजन में ये सारे को बताना अभी फ़िलहाल संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। एक हमारा हो गया मीन, इट मीन्स एवरेज या मीन। दूसरा हो गया आपका मीडियन, जिसको हम लोग कहते हैं माध्य का या माध्यिका, और तीसरा हो गया आपका मोड यानी बहुलक, जो बहुत बार आवे, है ना। ये तीन को कवर करना है। ठीक, चलते हैं डायरेक्ट हम लोग बिना समय नष्ट किए हुए मीन पर। चलो, मीन निकालने के लिए, माध्य को हम लोग एवरेज या औसत भी कहते हैं। तो माध्य या औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, हमारे पास जो सूचनाएं और फैक्ट अवेलेबल है, उस फैक्ट को, उस डेटा को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं और तीनों का हम लोग एक सीरीज तैयार कर लेते हैं कि कौन से प्रॉपर वो कौन से सीरीज का है, और सीरीज में डालने के बाद हम लोग उस पर रूल अप्लाई करते हैं। इट मीन्स हम लोग उसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं या मीन कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सीरीज 3 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग कहते हैं खंडित श्रेणी। ठीक है ना, और कंटिन्यूअस सीरीज जो आप देख रहे हो C नंबर में, इसको हम लोग कहते हैं सतत श्रेणी। कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास जो डेटा है वो व्यक्तिगत श्रेणी में आएगा या फिर इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में आएगा या नहीं तो कंटिन्यूअस सीरीज में आएगा? कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल्स हो, एक चर हो, या फिर जिसमें सिर्फ और सिर्फ पद मूल्य हो, टर्म हो, ठीक है, वो डेटा को हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज करेंगे। जैसे आपके परिवार में 5 सदस्य है और 5 सदस्यों का आयु, उम्र, मान लो कि आपके दादाजी है जिसका उम्र 68 वर्ष है, आपके पापा है जिसका उम्र 45 वर्ष है, आपकी मम्मी है जिसका उम्र 42 वर्ष है, आपका उम्र सपोज करो 16 वर्ष है, आपके बड़े भाई का उम्र 18 वर्ष है, आपकी एक छोटी बहन है जिसकी उम्र 15 वर्ष या 14 वर्ष है। तो आपके परिवार में 5 सदस्य और 5 सदस्यों का आयु, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो डेटा हमारा इंडिविजुअल सीरीज में आएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में आएगा। ओके, या फिर आपके परिवार में 5 सदस्य और 5 सदस्यों का वेट, वजन, ठीक है ना, ये आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में। समझ में आ गई बात? या फिर हमारे क्लास में जो 50 बच्चे हैं, इन 50 बच्चों का उम्र, ठीक है, ये आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में। या फिर हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे के पास कितने पैसे हैं, अभी वो कितने पैसे बैग में रखे हुए हैं, तो पहला बच्चा 20 रुपया रखा हुआ, दूसरा बच्चा का बैग यदि चेक करे तो उसमें से 50 रुपया निकलेगा, तीसरे बच्चे 80 रुपया निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये सारे जो फैक्ट हैं, इसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज कर सकते हैं। करेक्ट। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? जब जिस फैक्ट में, जिस तथ्य में या फिर इंफॉर्मेशन या डेटा में एक्स और एफ, एक्स और एफ, एक्स का मतलब हो गया आपका साइज और फ्रीक्वेंसी दोनों हो, साइज और
फ्रीक्वेंसी दोनों हो। इसका मतलब है कि जो डेटा हम एक दूसरे से कोरिलेटेड हो, एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला अधूरा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे, खंडित श्रेणी कहेंगे। जैसे किसी दुकान में जूतों का आकार, जूतों की दुकान में जूतों का आकार और जूतों की संख्या, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जूतों का आकार ले लेते हैं, तो जूतों का आकार का कोई यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, जूतों का आकार का रिलेशन हम किसी और के साथ नहीं दर्शाते, लेकिन जूतों का आकार और उतने नंबर के जूतों की संख्या। अब जैसे 6 नंबर का जूता, तो जूतों का ये साइज हो गया, और 6 नंबर का जूता हमारे दुकान में 20 पीस है, तो ये 6 नंबर का जूता साइज हो गया, और 20 पीस जिसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। अब कहोगे सर कैसे पता लगेगा कि कौन x है और कौन f है? इसका मतलब कौन साइज है और कौन हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये कैसे पता लगेगा कि कौन x है और कौन f है? ठीक है, तो जिसकी संख्या में कमी या वृद्धि किया जा सके, जो चेंजेबल हो, जो वेरिएबल हो, जिसको परिवर्तन किया जा सके, जिसमें कमी या वृद्धि किया जा सके, वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं आवृत्ति या बारंबारता। यस, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं आवृत्ति या बारंबारता। और जो कांस्टेंट हो उसको हम लोग x बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? x। अब यहाँ पर मान लो कि 6 नंबर का जूता हमारे पास 5 पीस है, ठीक है। हो सकता है कि हम और ऑर्डर दे, ठीक है, 10 पीस का, तो ये 5 + 10 बराबर हमारे पास 15 पीस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई कस्टमर हमारे यहाँ आए और 1 पीस जूता खरीद करके ले जाए, तो 15 - 1 बराबर 14 पीस हो सकता है, करेक्ट। तो जिसकी संख्या घटती बढ़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइज, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि एक परिवार में 5 व्यक्ति है और पांचों व्यक्ति का आय इनकम, मंथली इनकम, 5 व्यक्ति कमाने वाले हैं और पांचों व्यक्ति का मंथली इनकम, ठीक है। तो पांचों व्यक्ति का मंथली इनकम चला जाएगा कहाँ? इंडिविजुअल सीरीज में। पांचों व्यक्ति का मंथली इनकम कहाँ चला जाएगा? इंडिविजुअल सीरीज में। लेकिन एक परिवार नहीं, एक गांव में देखा जाए, तो गांव का कैसे बनेगा जरा सा देखते हैं हम लोग। जैसे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 और 35,000, ठीक है। 15,000 रुपया कमाने वाले व्यक्ति कितने हैं? 15,000 रुपया कमाने वाले व्यक्ति कितने हैं? तो 15,000 रुपया कमाने, जरा सा इसको हम लोग थोड़ा सा इस टर्म में ले। आय और व्यक्तियों की संख्या, पाँच 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। 5,000 इनकम कमाने वाले 25 व्यक्ति है, 6,000 इनकम कमाने वाले 50 व्यक्ति है, 7,000 इनकम कमाने वाले 100 व्यक्ति है, 8,000 इनकम कमाने वाले 200 व्यक्ति है, 9,000 इनकम कमाने वाले 500 व्यक्ति है और 10,000 इनकम कमाने वाले 1,000 व्यक्ति। ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें ये कांस्टेंट है। मैंने इनकम को कांस्टेंट रखा है और यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बदलती रहती है, ठीक है। लेकिन इसी को कहा जाएगा, जब डेटा हमारे पास बहुत अधिक हो तो हम लोग इसको क्या करते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब सतत श्रेणी में बदलते हैं। जैसे देखो, इसी को हम कंटिन्यूअस सीरीज में बदलना है। 0 से लेकर के 5,000 रुपया तक इनकम, आय, ठीक है, कमाने वाले कितने व्यक्ति हैं? नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्ति या व्यक्तियों की संख्या।
5,000 से 10,000 रुपया तक के बीच में इनकम कमाने वाले कितने व्यक्ति हैं? 10,000 से 15,000 रुपया तक इनकम कमाने वाले कितने व्यक्ति हैं? 15,000 रुपया से 20,000 रुपया इनकम कमाने वाले कितने व्यक्ति हैं? 20,000 रुपया से लेकर के 25,000 रुपया तक इनकम कमाने वाले कितने व्यक्ति हैं? ठीक है ना। और 25,000 रुपया से 30,000 रुपया तक इनकम कमाने वाले कितने व्यक्ति? ओके। अब यहाँ पर जब हम लोग नंबर ऑफ पर्सन लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और इसको इनकम को हम लोग बोलेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। ठीक है। तो जब हमारा डेटा क्लास में अरेंज हो, वर्ग अंतराल में अरेंज हो सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सीरीज नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है। और जब हमारा डेटा एक्स और एफ में अरेंज हो सके, साइज और फ्रीक्वेंसी में अरेंज हो सके, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा को पहचानेंगे, सीरीज को पहचानेंगे कि वो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है ना। चलो, अब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, के लिए हम लोग अलग अलग फार्मूला यूज करते हैं मीन निकालने के लिए, और वो अलग अलग फार्मूला है हम लोग का अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना, इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है। जब क्लास मोड में रहे तो वो कंटिन्यूअस, वर्ग अंतराल में रहे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। और जब साइज और फ्रीक्वेंसी मोड में रहे तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट। और जब सिर्फ सिंगल रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। चलो, अब हम लोग फार्मूले पे आ जाएंगे। चलो, फार्मूला यूज करने से पहले फार्मूला 3 होते हैं। ठीक है ना। फार्मूला 3 होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड, आप लोग 8, 9, 10th में यदि आपने पढ़ा होगा, मीन मीडियन, शायद हो सकता है 9th में आपने पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा, जी 10th में पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा डायरेक्ट मेथड, में भी हो सकता है शॉर्टकट मेथड शायद नहीं पढ़ाया गया होगा, या पढ़ाया भी गया होगा, जी हाँ पढ़ाया गया होगा। चलो, तो 3 मेथड होते हैं मीन को कैलकुलेट करने के लिए, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है प्रत्यक्ष विधि, थोड़ा सा कैलकुलेशन, देखो जगह कम लेगा, डायरेक्ट मेथड जगह कम लेगा, कैलकुलेशन वास्ट होगा, वास्ट का मतलब थोड़ा हार्ड कैलकुलेशन होगा। ठीक है ना। लेकिन बनेगा कम, मतलब कम जगह, थोड़ा सा स्पेस लेगा, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड में क्या है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, टाइम टेकन करेगा, बट कैलकुलेशन ईजी होगा, कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी शॉर्टकट मेथड में, लेकिन डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। और शॉर्टकट मेथड को भी हम लोग और शॉर्टकट करते हैं, तो उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति। ठीक है ना। इस दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। चलो, अब हम मीन निकालने के लिए सबसे पहला काम सीरीज में बांटेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। और प्रत्येक सीरीज में 3 रूल आते हैं, डायरेक्ट मेथड से कैसे बनेगा, शॉर्टकट मेथड से कैसे बनेगा और स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे बनेगा। ओके। चलो, अब हम लोग चलते हैं रूल्स पे, फॉर्मूला पे। चलो, ये है आपका फॉर्मूला, थोड़ा सा एक नज़र हम लोग डालते हैं फार्मूला पर। ठीक है ना। क्या है फार्मूला? ये पूरे मीन का फार्मूला, यदि ये चार्ट आप माइंड में एडजस्ट कर लेते हो तो मीन बड़े आराम से निकाल सकते हो, यानी एवरेज या माध्य जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। इसको बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये मीन का जो शॉर्टकट होता है, सिंबल होता है, उसको हम लोग एक्स बार कहते हैं। ये एक्स बार हो गया। ठीक है। ये शॉर्टकट हो गया। हम MEAN मीन ना लिख करके हम यदि एक्स बार सिंबल दे देते हैं तो भी ये मीन इंडिकेट करता है। ठीक है ना। माध्य को इंडिकेट करता है एक्स बार, और इसको हम लोग समेशन कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे नॉर्मली। ठीक है। ये आप लोग का एक तरह से रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा सा हम स्पीड में ही निकले, बहुत सारी बातों को हम लोग छोड़ेंगे भी, बहुत सारी बातों को हम लोग छोड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस है कि आप एग्जाम में जाकर के मीन का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओ। ठीक है ना। चलो, तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ये हमारा 3 सीरीज है।
इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग 3 मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग 3 मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो डायरेक्ट मेथड के लिए ये फार्मूला, शॉर्टकट मेथड के लिए a प्लस सिग्मा dx बटे n, और स्टेप डिविएशन में बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, dx चेंज होकर के ds हो जाता है, और यहाँ पर dx चेंज होकर के ds हो जाता है, तो बदले में हम लोग इंटरवल से गुना करना पड़ता है। ठीक है, वो अभी हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला आप देख लो। डिस्क्रीट सीरीज में यदि हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं तो क्या यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे तो क्या फार्मूला है, और स्टेप डिवीजन में क्या फार्मूला है। ठीक, उसी तरह कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग डायरेक्ट मेथड से तो क्या यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड में क्या यूज करेंगे, और स्टेप डिवीजन मेथड में क्या यूज करेंगे। ये आपका पूरा चार्ट हो गया फार्मूला का। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल पर चले हम लोग। आओ, यहीं से हम लोग न्यूमेरिकल उठाएं। चलो ये तो मीडियन आ गया। चलो यहाँ पर चलो क्वेश्चन नोट करवाओगे। इंडिविजुअल सीरीज अभी पढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज। चलो यहीं से ले लेते हैं, खुद से ले लेते हैं। व्यक्तियों की संख्या, ये ऑलरेडी आपको खुद डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और व्यक्तियों की आय, ठीक है ना। चलो पहला व्यक्ति 4,000 रुपया कमाता है, दूसरा व्यक्ति 8,000 रुपया कमाता है, तीसरा व्यक्ति 12,000 रुपया कमाता है, चौथा व्यक्ति फिर 10,000 रुपया कमाता है, और पांचवा व्यक्ति 15,000 रुपया कमाता है। और परिवार की औसत आयु निकालनी है। एक परिवार में 5 सदस्य है, पांचों ही अर्नर है, कमाने वाले हैं, ठीक है, और पांचों व्यक्ति अलग अलग अमाउंट अर्निंग करते हैं, तो उस परिवार की औसत आय कितनी है, ठीक है ना। तो यहां पर औसत आय का मतलब हो गया पर व्यक्ति कितना कमाते हैं, मतलब एक व्यक्ति औसतन कितना कमाते हैं, क्योंकि देखो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कमाते हैं। पहला व्यक्ति 4,000 रुपये कमाता है, दूसरा व्यक्ति 8,000 कमाता है, तीसरा व्यक्ति 12,000 रुपये कमाता है, चौथा व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, पांचवा व्यक्ति 15,000 कमाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ उस परिवार के व्यक्ति का औसत आय क्या है, इट मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति कितना कमाते हैं, एक व्यक्ति कितना कमाते हैं, ये औसत या माध्य होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 5, व्यक्तियों की संख्या 5, और ये इनकम हो गया, ठीक है। तो इस इनकम को हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर यदि हम व्यक्तियों की संख्या को n से डिनोटेट करते हैं और आय को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, x से। आय को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, x से। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा या समेशन x बराबर टोटल करेंगे, 15 10 25, 25 10 35, 36 37, 37 और 8 45, 45 4 49। देख लो, मैं इसको यदि 4,000 के बदले में मैं इसको यदि 5,000 रुपया बना दूं क्या, तो मेरे ख्याल से राउंड फिगर में आ जाएगा ना। अब ऐड करो तो 8 5 13, 14 15 10 25, 25 10 35, 5 40, 50,000, यानी टोटल इनकम कितना हो गया परिवार का, 50,000। अब हम इसको डायरेक्ट मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से। चलो तो डायरेक्ट मेथड से यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, तो डायरेक्ट मेथड में मीन बराबर, मीन को हम लोग x बार से भी डिनोटेट करते हैं, या फिर आप लिख सकते हो मीन बराबर सिग्मा x बटे n, ठीक है ना। तो सिग्मा x का मतलब टोटल इनकम कितना हो गया, 50,000 बटे n कितना हो गया, 5, नंबर 5।
तो 50,000 डिवाइड 5 बराबर कितना 10,000। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाते हैं 10,000। हो सकता है कि 10,000 से कुछ ज़्यादा भी कमाते होंगे और कुछ व्यक्ति 10,000 से कम भी कमाते होंगे, तो कुछ व्यक्ति 10,000 के बराबर भी कमाते होंगे। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, कोई डाउट? चलो, डायरेक्ट मेथड को दूसरी तरह से भी आप लिख सकते हो, एक्स बार बराबर, इट मीन्स मीन बराबर सम ऑफ टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना, सम ऑफ टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म। तो सम ऑफ टर्म कितना है 50,000 बटे नंबर ऑफ टर्म कितना है 5 बराबर सेम टू सेम 10,000 रुपया। ओके, कोई डाउट? चलो, इसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड में आ जाए। तो शॉर्टकट मेथड के लिए ये हो गया ना, इसको थोड़ा सा ऊपर जाने देते हैं हम लोग, इसको किनारे कर दो छोटा करके। चलो बाबू, तो इधर घसक जाओ, हटाओ। चलो, अब हम लोग आते हैं शॉर्टकट मेथड में। तो शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? शॉर्टकट मेथड के लिए ए आपको एज्यूम्ड करना पड़ेगा। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड, और एज्यूम्ड का मतलब होता है कल्पित माध्य। यानी आपको इन सभी में से x में से किसी को एक मानना पड़ेगा, x में से किसी को a मानना पड़ेगा। आप कहोगे सर क्यों, x में से ही किसी को a क्यों मानेंगे, बाहर से क्यों नहीं मान लेंगे? तो आराम से आप बाहर से भी मान सकते हैं। आप 5,000, 8,000, 12,000, 10,000, 15,000 इसको छोड़ करके 50,000 को भी x मान सकते हैं, लेकिन भुगतोगे आप ही। वो क्यों सर? तो यदि इसको छोड़ करके किसी और को मानते हैं, हम सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे मैं ये करूंगा कि हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज क्यों करते हैं? टाइम कम लगे और लेबर मेहनत भी कम लगे। और यदि आप एरिगेटेड हो जाते हो कि सर नहीं, हम 50,000 रुपया को ही ए मानेंगे, तो कोई बात नहीं, आंसर आएगा, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन भास्ट हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा? क्या शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला यूज करके फिर क्या फायदा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बेहतर यही होता है कि टाइम कम लगे और कैलकुलेशन ईजी हो। इसके लिए हम लोग एक्स में से ही किसी को ए मान लेते हैं। और किसको मानते हैं? तो बीच वाली संख्या को। सबसे कम संख्या कितना है 5,000, सबसे ज्यादा अधिक संख्या कितना है 15,000। तो 15,000 और 5,000 के बीच का जो संख्या होगा वो कितना है 15, 5, 20/2 बराबर कितना 10,000। यानी इसका मतलब है कि 5 और 15 के बीच का संख्या है 10,000, या 10,000 के इर्द गिर्द 9,000, 8,000 कुछ भी मान सकते हो। चलो, मैंने ए बराबर मान लिया कितना 10,000 रुपया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? dx निकालेंगे। dx का मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम x। डिविएशन फ्रॉम x का मतलब होता है x से डिविएशन। x से डिविएशन किसका? a का। तो dx बराबर होता है x माइनस a। dx बराबर x माइनस a। कोई डाउट? चलो, अब x माइनस a, तो x कितना है 5,000, 5,000 माइनस 10,000 बराबर माइनस का 5,000, 8,000 माइनस 10,000 माइनस का 2,000 रुपया, 12,000 माइनस 10,000 बराबर 2,000 प्लस का, 10,000 माइनस 10,000 बराबर 0, 15,000 माइनस 10,000 बराबर 5,000 रुपया। हो गया, dx निकल गया। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, और यहां पर हम लोग लिख देते हैं 50,000 रुपया। चलो, अब dx का टोटल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं सिग्मा dx बराबर, टोटल करने का मतलब हो गया कि माइनस वाले को अलग और प्लस वाले को अलग को एडजस्ट कर दे। तो यहां पर हो जाता है 5 2 7,000 प्लस में और 7,000 माइनस में। इट मीन 7,000 माइनस 7,000 बराबर 0 आ गया, ठीक है ना। ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। चलो, सिग्मा dx बराबर कितना हो गया 0। अब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। किसका फार्मूला यूज करेंगे? मीन का, शॉर्टकट मेथड में। चलो, शॉर्टकट मेथड में आ जाए तो शॉर्टकट मेथड में क्या हो जाता है, एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बटे n, ठीक है ना। अब यहाँ पर a मैंने कितने को माना था 10,000 रुपया, प्लस सिग्मा dx हो गया 0 बटे n हो गया कितना 5। 10,000 में 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, 10,000 प्लस 0 बराबर 10,000 रुपया। चलो, ये हो गया आपका सेम टू सेम आंसर। अब मैच कर लो, आ रहा है ना। अब कहोगे सर स्टेप डिविएशन मेथड थोड़ा सा कर देते तो क्या होता? आप dx के बदले ds निकाल लो, dx के बदले क्या करो ds निकालो। ये समझ में आ गया ना।
अब थोड़ा सा इसी को हम चेंज करने वाले हैं स्टेप डिविएशन मेथड में, इसी को चेंज करने वाले हैं। चेंज करें, चलो बिना समय नष्ट किए हुए इसको हम लोग चेंज करते हैं। इसको थोड़ा सा, इसको भी हम लोग डाल देते हैं क्या, इसको भी कहीं कोने में डाल देते हैं, पड़ा हुआ रहेगा। चलो भाई तो इधर आ जाओ। चलो ये हो गया आपका, चलो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ये हो गया शॉर्टकट मेथड। अब आते हैं स्टेप डिविएशन मेथड में। थोड़ा सा चेंज करना होगा, dx को चेंज करके आना होगा हमको ds में। तो ds बराबर होता है x माइनस a, तो होता ही है, बटा i होता है। i का मतलब इंटरवल, लेकिन यहां पर आपको कौन सा इंटरवल है, यहां पर तो क्लास का कोई इंटरवल है नहीं। तो i का मतलब होता है कि वह कौन सी कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या है जिससे सारा का सारा ये डिविजिबल, सारा का सारा x माइनस ए आने पर उसको डिविजिबल हो, वो सारा का सारा डिविजिबल हो। अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये x माइनस ए है, x माइनस ए करने पर ही ना माइनस 5000 हुआ। तो ये कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे डिविजिबल है। यदि 1000 से डिवाइड किया जाए 5000 को, यदि तीनों में का, सभी में का 3 जीरो उड़ा दिया जाए तो ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ds का मतलब होता है x माइनस ए डिवाइड वो डिविजिबल नंबर जिससे मैंने सबको डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया, 3 जीरो काटा, 3 जीरो का मतलब 1000। तो डिवाइड यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, x माइनस ए बट्टे 1000, ठीक है ना, या बट्टे i। अब सबको हम लोग क्या कर देंगे, x माइनस ए डिवाइड 1000 करेंगे तो ये 3 जीरो कटता चला जाएगा। देख लो क्या होगा ना, नहीं होगा। 5000 माइनस 10000 बराबर माइनस 5000, और माइनस 5000 बट्टे 1000 बराबर 5, माइनस का 5। चलो अब यदि ये ऐसा है तो आ जाओ, इसमें भी क्या हो रहा है देख लो। 5 2 7, माइनस का 7 और प्लस का 7 बराबर 0। अब यहाँ पर dx नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो अब फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx नहीं, अब सिग्मा ds बटे n इंटू आई देते हैं, लेकिन i के जगह पर मैंने क्या किया है, 1000 से डिवाइड दिया है, तो इंटू 1000। जितना से डिवाइड दिया अब उतना से गुना कर लो, अब उतना से गुना कर लो। ठीक है ना। चलो a का मान कितना है, 10,000 रुपया, प्लस 0 बटे n कितना है 5 इंटू 1000, तो 10,000। अब 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, और 0 को 1000 से गुना करेंगे तो 0। 10,000 का 10,000। समझ में आ गई बात। ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज। आगे बढ़े हम लोग। चलो इंडिविजुअल सीरीज के बाद है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। फार्मूला समझ में आ गया, आपके सामने है फार्मूला, देख लो। ये हो गया आपका चलो ये हो गया आपका फार्मूला डायरेक्ट मेथड, ये फार्मूला हो गया आपका शॉर्टकट मेथड, और ये फार्मूला हो गया आपका स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग किसमें जी, डिस्क्रीट सीरीज में। चलो डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज पहचानने का एक रूल आपको बताए थे जिसमें x और f दोनों रहे। इट मीन साइज और फ्रीक्वेंसी दोनों रहे। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि जूतों की संख्या और जूतों का आकार, तो ये साइज हो गया, x का मतलब साइज और f का मतलब हो गया आपको फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, नंबर। चलो यहाँ पर जूतों का साइज में 0 नंबर से लेते क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, 7 नंबर तक जूता है।
और 0 नंबर का जूता हमारे पास 50 पीस है, 1 नंबर का जूता 100 पीस है, 2 नंबर का जूता जो है वो 150 पीस है, 3 नंबर का जूता 25 पीस है, 4 नंबर का जूता जो है वो 40 पीस है, 5 नंबर का जूता 50 पीस है, 60 नंबर का जूता मेरे पास 80 पीस है, सॉरी 6 नंबर का, और 7 नंबर का जूता हमारे पास कुछ भी मान लें 30 पीस है, कुछ भी। ओके, ये हो गया आपका डेटा, और इस डेटा से निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड का। चलो आते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड के लिए हम लोगों को fx निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? fx निकालना पड़ेगा। बहुत डायरेक्ट का मतलब तो डायरेक्ट का मतलब बहुत कम प्रोसेस, कुछ प्रोसेस नहीं होना। चलो fx का मतलब x को f से गुना करो, 0 को 50 से गुना करोगे तो 50 नहीं होगा, 0 होगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 100, 150 2 ना 300, 25 दिया 75, 4 चौका 16, 160, 250, 6 48, 480 और 7 21, 210। एक बात बताओ, डेटा थोड़ा सा मतलब हम यहाँ पर थोड़ा कुछ अंक बदल देते, यहाँ पर भी कुछ अंक बदल देते तो संभव था कि कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती, और अभी भी आप कैलकुलेटर निकाल चुके हो जोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब डायरेक्ट मेथड में हो ना हो कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ती है, कैलकुलेशन थोड़ा वास्ट हो जाता है। चलो यहाँ पर हम लोग fx का टोटल करें, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा fx। चलो टोटल करेंगे, 0 0 0 5 का 5, 0 0 7 7 6 13 13 5 18 18 8 26 1 27 7 हाथ में 2 2 1 3 3 6 6 1 7 7 2 9 9 4 13 14 15 में भी 1575 हो सकता है, गलत भी हो, ठीक है, करेक्ट है। चलो अच्छी बात है, करेक्ट है। तो चलो और फ्रीक्वेंसी का हम लोग टोटल कर लें, सिग्मा एफ देखिए कितना है, 0 0 0 5 5 5 5 का 5, ओके, 5 5 10 10 2 12 12 4 16 16 5 21 21 8 29 31 2 32 का 2 हाथ में 3 3 1 4 1 5, एक बार चेक कर लें, 525 आ रहा है, हो गया ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, या कुछ लोग सिग्मा एफ को एन भी लिखते हैं, ठीक है ना, सिग्मा एफ को एन भी लिखते हैं। और सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 1575 बटे सिग्मा एफ का मान हो गया 525। कट कर दो, इसको कट कर दो, एकदम नेट फिगर 3 निकला है, वाह अच्छी बात है। चलो 3 हो गया, ये था आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा भागो भाई ऊपर, चलो साइड में ढकेल दिए इसको। डायरेक्ट मेथड में 3 आंसर आ गया। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में क्या करना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा कि शॉर्टकट मेथड में हमको क्या करना पड़ता है। शॉर्टकट मेथड में fx निकालने की जरूरत नहीं, बहुत पेचीदा है, ठीक है, इसको जरा सा हम लोग हटाएं। fx की जरूरत नहीं है शॉर्टकट में, ठीक है ना। चलो अब शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं, फिर a मानते हैं किसी को, एज्यूम्ड, और a हमेशा मानेंगे x में, नॉट f में, याद रखेंगे a हमेशा किस में, x में, ठीक है। x में एज्यूम्ड करते हैं, फ्रीक्वेंसी में एज्यूम्ड नहीं करते हैं। चलो 0 से लेकर के 7 के 20 तक का दूरी 4 3 5 कुछ भी ले सकते हो। चलो 4 ले लिए, क्या a बराबर 4, तो dx निकालेंगे, डिविएशन फ्रॉम x, dx बराबर होता है x माइनस a, होता है ना, x माइनस a। चलो x कितना, 0 में से 4 घटेगा, 0 में से 4 घटेगा तो कितना आ गया, 0 में से 4 घटेगा कितना आ गया, माइनस का 4, 1 में से 4 घटा माइनस का 3, 2 में से 4 घटा माइनस 2, माइनस 1 0 1 2 3, ओके। अब क्या करेंगे, dx निकल गया। अब dx के बाद हम लोग निकालेंगे f dx, ठीक है ना। f को dx से गुना करो, इसका मतलब इसको फ्रीक्वेंसी को dx से गुना करो,
50 चौका 100 माइनस का 100, 100 300 माइनस का 300, 150 दूना 300 माइनस का 300, 25 से कहीं 25 माइनस का 25, 40 जीरो से गुना करेंगे 0, 50 से कहीं 50, 80 दूना 160 और 30 90। चलो एफ डी एक्स का टोटल करो, सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल करो, इसको अलग जोड़ लें और इसको अलग जोड़ लें, तब दोनों को ये करो। तो 3 3 6 725 और इसका मतलब 160 और 100, 260 और 40, 300 में भी शायद हो सकता है क्या? 9 6 15 5 20 का 0 हाथ में 2 1 3, ठीक है। तो 725 माइनस 300 माइनस 425 माइनस का 425 हो गया ना। चल अब क्या हो रहा है? अच्छा, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, यहां ध्यान देंगे। अब इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं क्या? ये तो अपने लिए हम लोगों ने किया था ना। चलो अब हम लोग आ जाएंगे शॉर्टकट मेथड में, और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस कुछ नहीं है सिग्मा dx था ना, अब सिग्मा एफ डी एक्स कर दो, सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ या n हो गया बराबर a का मान कितना है 4 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स माइनस 425 बटे 525, ठीक है ना। सॉल्व करो। कितना आ रहा है? कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रहा है। अंतर नहीं होना चाहिए। नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने लोग ऐड और लिस्ट में कहीं ना कहीं अपने लोग बाय मिस्टेक किए, कहीं ना कहीं अब शायद हो सकता है। अच्छा वो आंसर सही निकला हुआ था क्या? एफ एक्स वाला ठीक था? ऐसा नहीं होता है, एकदम नेट फिगर में आंसर आना चाहिए। नहीं कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। अब जरा से यहाँ पर हम देख ले, ए कितने को माने हैं? 4 को ना, ए 4 को माने हैं ना। तो चलो 4 माइनस 0 सॉरी 0 माइनस 4 बराबर -4, 4 माइनस 1 बराबर -3, -2 -1 और 0 1 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, ठीक तो है। 50 चौका 100, 100 300, 150 दूना 300, 25 से कहें 25, 40 0 0, 50 160 23 90। चलो ये तो ठीक है। इसको टोटल करो तो ये ठीक था क्या? 725 और इधर 250 50 300, तो 725 में से 300 चला गया तो 425। और इसका टोटल करो, इसका टोटल करो। ये भी सही है। तो इसका मतलब पीछे वाला कैलकुलेशन अपना गड़बड़ होगा। तो जी हाँ, वो वाला कैलकुलेशन गड़बड़ होगा पक्का। आंसर जितना है उतना ही आएगा। 4 प्लस
माइनस इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, माइनस 425 में से 525 डिवाइड करो तो नहीं माइनस 425 में 525 से डिवाइड करो 0.18। चलो तो इसका मतलब हो गया आपका 4 में से 0.80 है। ओके चलो ठीक है 80, तो इधर आ जाएगा 3.2 आंसर। बाय मिस्टेक हो सकता है कि इससे पहले वाला कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, अपने लोग कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा ये कर दिए हैं। चलो तो डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं डिस्क्रीट सीरीज के जस्ट बाद हम लोग आते हैं हाँ जी, डायरेक्ट मेथड ये हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में ये जो dx आप देख रहे हो, ये dx के बदले में क्या चेंज हो गया, ds। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या 4 3 2 1 1 2 3 कटने वाला है, किसी से और छोटा होने वाला नहीं है, नहीं है, तो इसमें dx का यूज नहीं होगा, इसमें ds का यूज नहीं होगा। यदि मान लेते ये 40 रहता, सपोज करो x माइनस ए करने पर 40 30 20 10 ऐसे करके रहता, तो फिर हम लोग ds निकालते, s निकालते, 10 से डिवाइड कर देते और वही 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करते जैसे पहले वाले में था, ठीक है ना। तो स्टेप डेविएशन मेथड भी आ जाता। चलो अब हम लोग आ रहे हैं डिस्क्रीट के जस्ट बाद कंटिन्यूअस मेथड, ठीक है ना। चलो कंटिन्यूअस मेथड में आ जाए। क्या हुआ रे, कुछ मिस्टेक है क्या, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस मेथड में। कंटिन्यूअस सतत श्रेणी जिसको हम लोग कहते हैं। चलो सतत श्रेणी में हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लें, और एग्जाम्पल हम लोग वही लें क्या, अर्निंग वाला, ठीक रहेगा। आय और व्यक्तियों की संख्या, चलो इनकम को हम लोग क्लास में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल CI। क्लास इंटरवल इट मीन्स CI। 0 से लेकर के 0 से लेकर के 5,000 रुपया तक का इनकम, ठीक है। फिर 5,000 से लेकर के 10,000 रुपया तक इनकम, फिर 10,000 रुपया से लेकर के 15,000 तक, फिर 15,000 रुपया से लेकर 20,000 तक, फिर 20,000 से लेकर के 25,000 रुपया तक इनकम, ठीक है ना। 0 से लेकर के 5,000 रुपया तक इनकम करने वाले व्यक्ति की संख्या मान लिया 20। 5,000 से 10,000 रुपया तक के बीच का इनकम करने वाला व्यक्ति का संख्या मान लो 50, इसमें मान लो 30, 10, 25, कुछ भी मान लो, ओके, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको f मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग मीड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीड वैल्यू। मीड वैल्यू को हम लोग शॉर्टकट में MB कहते हैं, और MB को x से भी डिनोटेट करते हैं। MB को किससे डिनोटेट करते हैं, x से, ठीक है ना। तो यहां पर 0 और 5,000 दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो मीड वैल्यू बराबर फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बाई 2। L1 हो गया 0 प्लस L2 हो गया आपका 5,000 बाई 2 बाई 2। तो 5,000 बाई 2 बराबर कितना, 2,500। यानी पहले क्लास का मिड वैल्यू हो गया 2,500, 2,500। ठीक उसी तरह 5,000 और 10,000, 15,000 बाई 2 बराबर कितना, 7,500। फिर हो गया आपका 15 10 25,000 बाई 2 बराबर कितना, 12,500। फिर हो गया 17,500 और हो गया आपका 22,500 रुपये। एक्स निकल गया।
5 मिनट। चलो x निकल गया ना, इसको मिटा देना, मिड वैल्यू समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं यहां पर, अब मान लेते हैं कि अब इसको हम लोग मिड वैल्यू ही रहने दें, तो f को mb से गुना करेंगे तो आप fm भी लिख सकते हो या fx भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब 20 को 25,000 से 2500 से गुना करो, 20 को 2500 से गुना करोगे तो 25 दूना 50, 50,000, 7500 को 50 से गुना करो, 3 जीरो तो बिठा ही दो, ठीक है ना। और 25 25 और 5 7 35 36 37, ओके। अब इधर 2 1 3 जीरो तो इधर भी बिठा दो, और 125 दिया 375, 1,75,000, और इधर 25 को इससे गुना कर दो तो 2 जीरो तो इधर बिठा दो, 25 25 125, ठीक है ना। 25 25 125, 12 कितना 56 25, लो यानी 5,62,500 हो गया ना। अब क्या करो, एफ एक्स का टोटल करो, सिग्मा एफ एक्स का टोटल करो, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स या एफ एम बराबर कितना, जोड़ो इसको, और सिग्मा एफ का टोटल करो, दो 5 7 7 3 10 1 11 12 13, कितना हुआ टोटल, 10 62 500 हो गया ना। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला पता ही होगा। डायरेक्ट मेथड में x बार बराबर सिग्मा एफ एम या सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, चलो बराबर 10 62 500 बटे 135, काटो इसको, कितना, कितना 78 70 पॉइंट, चलो 37 आ गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग आते हैं शॉर्टकट मेथड को। इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड में कैसे करेंगे, ठीक है। आ जाओ शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट सुनो, शॉर्टकट मेथड में एफ एक्स निकालने की या एफ एम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहां देखो, अब हम शॉर्टकट मेथड चेंज कर रहे हैं। अब हम शॉर्टकट मेथड में फिर हम लोग क्या करेंगे, dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dx। और dx निकालने के लिए ए तो एज्यूम्ड तो करना ही पड़ेगा। एज्यूम्ड करने के लिए क्या करें, किस में से एज्यूम्ड करेंगे, x में से, यही मिड वैल्यू में से किसी एक को मान लो। 22,500 माइनस 2500 बराबर 20,000, 20,000 भागा 2 बराबर 10,000। या तो आप 12,500 को मान लो, या 12,500 को मान लो, या 7,500 को मान लो, या 17,500 को मान लो। यदि नहीं मानना चाहते हो तो 10,000 को मान लो। ए बराबर 10,000 रुपये हो गया ना। dx बराबर x माइनस ए, यहाँ ध्यान दें, dx बराबर x माइनस ए। अब यहाँ पर 2500 माइनस 10,000 बराबर कितना, माइनस 7,500, 7,500 माइनस 2500, 2,500, 7,500 और 12,500 हो गया। चलो अब क्या करना है, देखो यहां पर जरूरत होती है dx नहीं ds की। स्टेप डिविएशन मेथड यहां पर लेकर के आओ तो ज्यादा बेहतर है जी। स्टेप डिविएशन मेथड की जरूरत यहां पर विशेष रूप से पड़ती है, ठीक है। खैर चलो, अपने लोग dx निकल गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, f dx निकालेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा छोटा करके हम लोग उधर हटा देते हैं। चलो भाई तुम चलो, चलो अब क्या निकालना है, एफ डी एक्स निकालना है। एफ डी एक्स निकालने के लिए एफ को डी एक्स से गुना करो, 7500 को 20 से गुना करो। तो 7500 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
सबसे पहले तो 1 2 3 जीरो तो डाल दो, और 75 को 2 से गुना करोगे तो 150, और 2500 को 50 से गुना करो तो 25 पचे 125 पर 3 जीरो, और 25 थी 75 पर 3 जीरो, 7500 को 10 से गुना करो 75,000, और 125 को 25 से गुना करो कितना 0 0, 25 पचे 125, और 25 दूना 50 कितना हो जाता है 625 ना हो जाता है, डायरेक्ट लिखो ना 625 जी। 125 को 25 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 31 25, ठीक से देखो तो 31 25 डबल जीरो ना। चलो हटाओ, अब क्या करो सिग्मा एफ डी एक्स टोटल करो इस सबको, सेवन 3 7 5 0 देख लो हो गया ना। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, और शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा, चलो एफ ए कितना माने थे 10,000 प्लस 7 3 7 5 0 बाय 135, काटो इसको, अरे कैसे टोटल किया रे, अरे इसमें माइनस ना होगा यहाँ पर, अरे गधा, इसको माइनस करो इसको भी माइनस करो, दोनों माइनस में है, ये सब को ऐड करो और इस दोनों को लेस करो, अच्छा 1 लाख कितना है 15 लाख 1,50,000 और 1,25,000 तो 1,75,000, हाँ 1,50,000 और 25 2,75,000 2,75,000 और 75,000 2,75,000 हो गया ना, और इसका टोटल करो 4 लाख 4,62,500, ठीक से देख लो, इसका टोटल 4,62,500 हो जाएगा, वो बस नीचे वाला का माइनस नहीं किया, माइनस करके बोलो ना, हम्म 1,87,500 1,87,500 में से 137 से डिवाइड करो, चलो यहाँ पर देख लो 1,87,500 भागा 135, देखो कितना आ रहा, कितना 10,000 है ना, प्लस इसको टोटल करो, हाँ 13,88
1388 .90 जोड़ दो। 13 10 11 10 1 11,388.90। दोनों के आंसर में चेंजेस आ गए रे। चलो शॉर्टकट मेथड से अभी हम लोगों ने सॉल्व किया तो आया कितना 11,388.90। ठीक है ना 11,300। अब आप कहेंगे सर वो तो 7870 रुपया 37 पैसा वो तो गलत निकल गया। वो एक्चुअली में कैलकुलेशन में गलती हुआ था। कैलकुलेशन अभी यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। अभी कैलकुलेशन कोई अभी हम लोग ये शॉर्टकट मेथड हो गया ना। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड में ले लेते हैं। स्टेप डिविएशन मेथड में लेते हैं। चलो स्टेप डिविएशन मेथड में लेने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस ए बटे इसको कितना से डिवाइड करेंगे जो छोटा हो जाएगा, dx ये छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। और यदि हम 25 से यदि करते हैं 2500 से, क्या 2500 से, यानी तो 2500 से भी नहीं करते हैं, यदि 00 से ही हम लोग डिवाइड करते तो भी ये कैलकुलेशन और हल्का हो जाएगा। ठीक है चलो मान लेते हैं 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। हो गया ना। 2 0 यहाँ से भी अमिट कर लेंगे हम लोग। अच्छा और मान लेते हैं कि यदि ये 2500 से कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कितने से कर लेते हैं, 2500 से कर लेते हैं। x माइनस ए डिवाइड 2500 तो 25 से कर लेते तो 25 दिया 75, यहाँ पर आ जाएगा 3, 25 से कहीं 25, 25 से कहीं 25, 25 दिया 75 और 25 125 था ना, 25 पचे 125। ठीक है ना जी, 125 था यहाँ पर, 25 बचे 125। अब हम इसको भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर f dx की जगह यहाँ पर हो जाएगा f ds, यहाँ पर भी हो जाएगा ds। चलो तो 3 से गुना करेंगे हम लोग 20 को, तो 20 दिया 60 माइनस का 60 माइनस का 50। ठीक है ना। और 30 से कहीं 30, 10 दिया 30, 25 पचे 125। इसका टोटल करो तो 60 5 110 ये माइनस का हो गया, माइनस 110 और इसको टोटल करो 185। ठीक से देख लेना 185 में से 110 घटा दो। 185 में से 110 घटा दो तो 75। ठीक है ना। चलो अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन यही आंसर याद रखेंगे। आंसर है आपका, आंसर रहने देते हैं हम लोग। ठीक है ना, आंसर रहने देते हैं क्योंकि आंसर चेंजेस नहीं होना चाहिए, फार्मूला को चेंज कर देते हैं हम लोग। चलो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एस बटे सिग्मा एफ इंटू 2500, चूँकि हम लोगों ने 2500 से डिवाइड दिया है, सब में 2500 से डिवाइड दिया। अब a कितना था अपना 10,000 प्लस सिग्मा एफ डी एस कितना हो गया 75 बटे 135। ठीक है इंटू 2500। अब ऐसा करो 10,000 प्लस 75 को 2500 से गुना कर दो, नहीं तो इसको ऐसा करो, यहां ये कर दो, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जी। 1388 रुपया 90 पैसा आ रहा होगा सॉल्व करने पर। इसको बराबर सेम आंसर निकल गया आपका, देख लें यहाँ पर। ठीक है 11,388 रुपये 90। चलो ऊपर वाले को भी हम लोग सही कर ले डायरेक्ट मेथड में, ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं डायरेक्ट मेथड में, और डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा गलती हो गया था, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन किया गया था। बहुत पारंगत लोग हैं जिन्होंने कैलकुलेशन किया था। चलो हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड में फिर से ले लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में आ जाए, हम लोग क्या निकालेंगे, एफ एक्स।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 50,000। ऑलरेडी मैं गुना करके पहले से रखा हूँ। इधर 3,75,000, फिर 3,75,000, 1,75,000 और 5,62,500। सबको जोड़ने पर सिग्मा एफ एक्स आता है 15,37,500। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 15,37,500 डिवाइड 135 बराबर आ जाएगा कितना? 11,388.90 करके देख लें। ठीक है, ये था आपका मीन, मीडियन और मोड, नहीं सिर्फ और सिर्फ मीन, मीडियन और मोड अगले क्लास में।